Emphysema is one of the most harmful respiratory disorder. It is also very short and simple topic, but we have to cover it for NEET, though for NEET it is also the one of the rare topic which is asked in the exams, but we must know about these diseases. अगर हम इन डिसीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तभी हम इन डिसीज़ से दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे एम्फाइसेमा इस डिसीज़ के बारे में। इट इज़ द डिसऑर्डर रिलेटेड टू एल्वियोलाई। एम्फाइसेमा ये जो डिसऑर्डर है ये एल्वियोलाई से संबंधित है। एल्वियोलाई इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसलिए इस डिसीज़ को क्योर करना बहुत कठिन होता है। इट इज़ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। Pulmonary means it is related with the respiration or lungs, and obstructive means it creates obstruction in the process of respiration. Respiration के प्रोसेस में ये obstruction यानी रुकावट तैयार करता है, इसलिए इसे हम obstructive pulmonary disease कहते हैं। क्रोनिक का मीनिंग हम अगले पॉइंट में देखेंगे। तो एम्फाइसेमा ये जो डिसीज़ है इसे COPD मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ इस ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है। विच आर द कॉजेस फॉर एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा हमें क्यों होता है? इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू स्मोक। जब हम स्मोक के संपर्क में बहुत दिन तक आएंगे, prolonged exposure means it may be from few months up to few years. जब हम स्मोक के संपर्क में बहुत दिन तक आ रहे हैं तो हमें एम्फाइसेमा जैसे डिसीज से परेशानी हो सकती है। स्मोक के बारे में 2 पॉइंट्स जरूरी है। पहली बात तो इन रूरल एरियाज many families cook their food by burning wood or coal. बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं रूरल एरियाज़ में कि वहाँ पे खाना पकाने के लिए लकड़ी का या कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इनके बर्निंग से बहुत सारा स्मोक तैयार होता है और इस स्मोक की वजह से महिलाओं में एम्फाइसेमा ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के संबंधित परेशानी दिक्कत तैयार हो सकती है। और दूसरा जरूरी बात है स्मोक के बारे में, वो है स्मोकिंग। दिस डिसीज इज वेरी कॉमन इन स्मोकर्स। सिगरेट स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द emphysema. What happens in emphysema? एम्फाइसेमा में होता क्या है? एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड। एल्वियोलाई की वॉल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, इसलिए दे लूज देयर इलास्टिसिटी। उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इलास्टिसिटी कम होने से 2 बातें होती है। एक तो these alveoli they can accommodate the less air, उनमें कम एयर बैठेगी। और दूसरी बात रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेस। इलास्टिसिटी कम होने से एल्वियोलाई का एक्सपेंशन भी कम होगा
एल्वेला का एक्सपेंशन कम हुआ, इसका मतलब जो रेस्पिरेटरी एरिया है, सरफेस एरिया है फॉर द एक्सचेंज और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन एंड CO2, दिस surface area decreases. Again, inspiratory capacity is reduced. इससे क्या होता है, आवर बॉडी टिश्यू गेट लेस ऑक्सीजन, हमारी बॉडी टिश्यू को कम ऑक्सीजन मिलती है क्योंकि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कम हो गई है, लंग्स में कम एयर बैठ रही है, सरफेस एरिया एल्वेला का कम हो गया है, इसलिए हमारी टिश्यूज़ को कम ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। इससे क्या होता है, बॉडी सेल्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि अगर उन्हें कम ऑक्सीजन मिलेगा सेल्स को तो उनमें एनर्जी भी कम जनरेट होगी, एनर्जी कम जनरेट होगी तो वो सेल्स अपना काम ठीक से नहीं करेगी, इसका मतलब उन सेल्स की एफिशिएंसी कम हो गई, और बॉडी सेल्स की एफिशिएंसी कम होना यानी हमारी एफिशिएंसी कम होना, क्योंकि आखिर हम भी तो सेल से ही बने हैं। दिस डिसऑर्डर कैन नॉट बी क्योर्ड। एम्फाइसेमा, यह डिसऑर्डर हम पूरी तरह से क्योर ठीक नहीं कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स या रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज की मदद से हम कुछ हद तक इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसे हम क्योर नहीं कर सकते। इसलिए एम्फाइसेमा जैसे डिसीज़ को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रिवेंट करना बहुत आसान भी है। हमें क्या करना है, वी मस्ट अवॉइड द स्मोकिंग। इस वीडियो के माध्यम से मैं यूथ को नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी स्मोकिंग जैसे बैड हैबिट्स या एडिक्शन से दूर रहिए और अपने लंग्स को प्यार से संभालिए, इनका फिटनेस बनाए रखिए और हेल्दी लाइफ बिताते रहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम is of normal alveoli and the second diagram is showing the damaged alveoli or alveoli with emphysema। अगर दोनों डायग्राम को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि फर्स्ट डायग्राम में एल्वेलाई की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा एयर एक्यूमुलेट हो सकती हैं, बैठ सकती हैं, और सरफेस एरिया भी फर्स्ट वाले डायग्राम में ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द सेकंड डायग्राम। वीडियो को लाइक और शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।